हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पालकी कंप्यूटर्स। ये आईटी प्रैक्टिकल की थर्ड क्लास है। पिछली क्लास में हमने नोटपैड सीखा था। आज हम बात करेंगे वर्डपैड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं वर्डपैड खोलेंगे कैसे। तो सिंपली सर्च बॉक्स में आके हमें वर्डपैड टाइप कर देना है और इंटर दबा देना है। वर्डपैड खुल जाएगा। ये इस तरह से कुछ वर्डपैड खुलकर आता है। चलिए दूसरा तरीका देख लेते हैं। विंडो प्लस आर दबाएंगे एक साथ ही और इस जो रन का डायलॉग बॉक्स खुलकर आता है इसमें हम लिखेंगे वर्डपैड। सिंपली वर्डपैड लिखना है। ध्यान रखना स्पेस नहीं लगाना और स्पेलिंग सही होनी चाहिए और इंटर दबा देना है। कुछ इस तरह से वर्डपैड खुलकर आता है। चलिए देख लेते हैं। अब जैसे कि पहले हमने पढ़ा था नोटपैड में जो सबसे ऊपर पट्टी थी उसको बोलते थे नोटपैड। इसमें भी जो सबसे ऊपर जिसमें डॉक्यूमेंट वर्डपैड लिखा है इसको बोलेंगे टाइटल बार। सबसे नीचे टास्क बार, इसके टास्क बार के जस्ट ऊपर स्टेटस बार। यहाँ कोने में 3 बटन है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर और क्लोज। फिर सेकंड पट्टी जो है जिसमें लिखा है फाइल, होम, व्यू, इसको बोलते हैं मेनू बार या यहाँ पे इसको बोलेंगे टैब। जहाँ पर मेनू पे क्लिक करने से इस तरह से आइकन खुल के आए, बिखर जाए, जब आइकन या क्लिक करने से इस तरह से खुलकर आए तो इसको बोलते हैं टैब। अगर जैसे हमने नोटपैड में देखा था, नोटपैड में हम जैसे फाइल पर क्लिक करते हैं तो ये लिस्ट खुलकर आती है। तो इसी को बोलेंगे मेनू बार या मेनू। और अगर इस ऑप्शन पर क्लिक करने से कुछ इस तरह से खुलकर आए तो इनको बोलते हैं टैब। ये होम टैब, ये व्यू टैब। ये डॉक्यूमेंट, पहली फाइल जो नाम है उसका डॉक्यूमेंट नाम है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो वर्डपैड की पहली फाइल होती है उसका बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है डॉक्यूमेंट। ऑप्शन में ये भी दिया होगा डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट वर्डपैड या इनमें से कोई नहीं। तो ये याद रखना है कि जो पहली फाइल होती है उसका नाम होता है डॉक्यूमेंट। उसके पहले कुछ ऑप्शन दिए हैं, इसको बोलेंगे क्विक एक्सेस टूल बार। अब यहाँ पे ये हो सकता है या इस पर क्लिक करेंगे, कुछ ऑप्शन दिए हैं। इनका मतलब है कि ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है यानी कि जो आसानी से ऊपर ही ऑप्शन दिए रहते हैं, तो इनमें से कौन कौन से ऑप्शन हो। जैसे हम न्यू पर क्लिक करते हैं, देखिए ये न्यू वाला ऑप्शन आ गया। न्यू मतलब नई फाइल। ओपन, एक ओपन का ऑप्शन आ गया। तो इनमें कौन कौन से ऑप्शन हो वो इस पर हम देख सकते हैं। जिस पर क्लिक लगा होगा वो इस क्विक एक्सेस टूल बार में ऑप्शन होगा। उसके पहले ये वर्डपैड का साइन है, इस पर क्लिक करने से कंट्रोल बॉक्स खुलकर आता है। कंट्रोल बॉक्स क्या है, जैसे इससे रिस्टोर कर सकते हैं, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम अभी देखेंगे। पहले सबके नाम जान लेते हैं। ये फाइल बटन है, इसके नीचे जहां पर ये ऑप्शन दिए हैं यहां से लेकर के ये जहां तक ऑप्शन दिए हैं इनको, इस एरिया को बोलते हैं रिबन। जहां तक भी ये ऑप्शन दिए हैं जैसे पेस्ट, कट, कॉपी, फॉन्ट और ये बुलेट्स, पिक्चर, ये सारे ऑप्शन दिए हैं, तो जिस एरिया में दिए हैं इसको बोलते हैं रिबन। अब रिबन में भी पार्ट हैं, जैसे ये क्लिपबोर्ड का पार्ट है, ये इतना फॉन्ट का पार्ट है, ये इतना पैराग्राफ का पार्ट है, ये इतना इंसर्ट का पार्ट है और ये इतना एडिटिंग का पार्ट है। तो ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो होम टैब होती है उसमें कितने ग्रुप होते हैं। इतने को एक ग्रुप बोल, जैसे ये एडिटिंग ग्रुप है, ये इंसर्ट ग्रुप है, ये पैराग्राफ ग्रुप है, तो ये ग्रुप है। जो रिबन होती है वो ग्रुप से मिलकर बनी होती है। अब यहाँ पे ये दिया है हेल्प बटन, इससे हम कोई भी हेल्प ढूंढ सकते हैं। जो भी ना चलाना जानते हो उसमें सर्च करके नॉर्मली टाइप कर सकते हैं। हालांकि नेट से कनेक्ट नहीं है इसलिए कुछ नहीं खुल के आया है। अब ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है यहाँ पे है, इसको हम अगर यहाँ पे कर दें सो बिलो द रिबन क्लिक करेंगे तो ये रिबन के नीचे आ गए। देखो हमने कहा था नाम याद हो तो आधे से ज़्यादा चीज़ें आप अपने आप कर लेंगे। इसको रिबन बोलते हैं। इसमें ऑप्शन था सो अबव द रिबन। अबव मतलब ऊपर,
बिलो मतलब नीचे, तो सो अबव द रिबन, रिबन ये है यानी कि इसके ऊपर दिखे ये क्विक एक्सेस टूल बार, क्लिक कर देंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगी। फिर से है सो बिलो द रिबन, नीचे आ जाएगी। अगला ऑप्शन है मिनिमाइज द रिबन, रिबन मिनिमाइज हो जाए तो हट गई। वही चीज़ यहाँ से भी कर सकते हैं, सो मिनिमाइज या मैक्सिमाइज रिबन को यहाँ से भी कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है हम लोग कुछ लिख रहे होते हैं, अब हमें किसी ऑप्शन की ज़रूरत है, जैसे हमें इसका साइज़ बढ़ाना है तो ये आ गया, और जैसे हम साइज़ बढ़ा लिए फिर लिखने लगे फिर वो ऑप्शन चले गए, जैसे लिखना स्टार्ट करते तो ऑप्शन चले जाते हैं। तो उसको हम क्या करेंगे, मिनिमाइज से टिक हटा देंगे, या इसमें डबल क्लिक कर दें ऑप्शन पे तो भी रुक जाएगा। होम पे डबल क्लिक करेंगे तो रिबन मिनिमाइज हो जाएगी, फिर से डबल क्लिक करेंगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो चलिए अभी और देख लेते हैं। ये चीज़ है जहाँ पे ये स्केल दिख रही है, इसको बोलते हैं रूलर। और ये नीचे जो पेज है जहाँ पे हम काम करेंगे इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। नोटपैड में जहाँ पे हम लिखते हैं उसको बोलते हैं टेक्स्ट एरिया, और वर्ड पैड में हम जहाँ पे भी अपना काम करेंगे, लिखेंगे, ड्राइंग बनाएंगे, उसको बोलते हैं वर्ड पैड एरिया या डॉक्यूमेंट एरिया। अब इधर रूलर भी होते हैं, सॉरी स्क्रॉलर भी होंगे। अभी जब हमारा पेज बढ़ेगा तो स्क्रॉलर भी आएंगे, तो हम आगे देखते हैं। अभी बात आती है वर्डपैड होता क्या। तो वर्डपैड एक एडिटर ही है नोटपैड की तरह, बस इसमें खासियत क्या है, ये WYG टाइप टेक्स्ट एडिटर है। मतलब इसका मतलब क्या है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी नॉर्मली पूछ ली जाती है। इसका मतलब क्या है, WYG का मतलब है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। मतलब जैसा आप यहाँ पे बनाए हैं, जैसा आपको दिख रहा है सेम वैसा ही प्रिंट होकर आएगा। नोटपैड में क्या था, उसमें तो पेजेस वगैरह कुछ दिख ही नहीं रहे थे। इसमें ये पेज दिखा है, जैसे हम इंटर दबा दें, अभी दबाते रहें तो अगला पेज आएगा, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो इसमें क्या है, जैसा हमने बनाया होगा सेम वैसा ही प्रिंट होकर आएगा। चलिए अब देख लेते हैं ऑप्शन, जैसे कि फाइल में सेम वैसा ही ऑप्शन है, और ये ऑप्शन हमेशा आपको मिलेंगे जब तक आप कंप्यूटर खोलेंगे, मतलब चलाएंगे। जैसे न्यू है, ओपन है, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप। तो न्यू से सिंपली नई फाइल मिलेगी। ये कह रहा है फाइल को आप सेव करना चाहते हैं, अगर सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये फिर लोकेशन पूछेगा और फाइल नेम पूछेगा। हम यहाँ पे पालकी वर्डपैड। दूसरी जो क्वेश्चन आता है, इसका सेकेंडरी नेम या एक्सटेंशन क्या होता है, तो वो होता है .rtf। तो ये ध्यान रखना है, नोटपैड का एक्सटेंशन था .txt और वर्डपैड का एक्सटेंशन .rtf है। तो इसको हम डेस्कटॉप पर सेव कर ले रहे हैं। कहाँ पे सेव हो रहा है वो यहाँ पे दिखाता है, दिस पीसी डेस्कटॉप पे सेव कर लेंगे। अब ओपन न्यू नई फाइल लेनी है। देखो जैसे ही नई फाइल ही डॉक्यूमेंट, अब ये फाइल सेव नहीं डॉक्यूमेंट से आ गई। ओपन करेंगे, हम पालकी वाला सेव कर चुके हैं तो पालकी वर्डपैड नाम से इसको ओपन कर लेंगे, वही फाइल खुल के आ जाएगी। जैसे ही सेव करेंगे यहाँ पे लिखकर आ जाता है फाइल का नाम, और यहाँ पे जैसे ओपन पे आते हैं तो रिसेंट डॉक्यूमेंट्स जो इसमें बनाए गए होंगे वो यहाँ पे दिखते रहते हैं। इसमें से हम डायरेक्टली क्लिक करके आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे HTML इंट्रोडक्शन है, उसको खोलेंगे, वो फाइल खुल जाएगी। तो यहाँ पे जो ज़्यादातर काम किए गए हैं, जिन पे पिछली बार में काम किया गया होगा या बनाई गई होगी फाइलें, वो यहाँ पे ऑप्शन दिखाता रहता है खोलने के लिए, कि डायरेक्ट आपको ढूंढना ना पड़े, यहीं से खुल जाए। तो हम आगे देख लेते हैं सेव एज से नोटपैड में हमने बताया था कि सिर्फ नाम बदलेगा। अब यहाँ से सेव एज से हम फॉर्मेट भी बदल सकते हैं, जैसे यहाँ पे नाम बदल सकते हैं और यहाँ पे फॉर्मेट भी, RTF टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो अभी आप लोगों ने ये चलाया नहीं है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यानी कि नोटपैड, ये चला चुके हैं या आप सीख चुके हैं, तो इस पर क्लिक करके सेव करेंगे तो ये कुछ वार्निंग दे रहा है वर्डपैड, यानी कि ये जो फाइल हमने वर्डपैड पे बनाई है ये नोटपैड में चेंज हो रही है, यानी कि जो फाइल का टाइप है
वो चेंज हो रहा है, फाइल फॉर्मेट चेंज हो रहा है। तो सेव एज से नोटपैड में सिर्फ इतना सीमित था कि केवल नाम बदल सकता है। अब आगे जितने भी सॉफ्टवेयर सीखेंगे वहाँ पे फाइल फॉर्मेट भी बदलता रहेगा। आप यहाँ देख लेते हैं वर्डपैड में नोटिफिकेशन जो वार्निंग दे रहा है वो क्या है। कह रहा है यू आर अबाउट टू सेव द डॉक्यूमेंट इन अ टेक्स्ट ओनली फॉर्मेट। कह रहा है आप जो फाइल बना रहे हैं वो सिर्फ टेक्स्ट ओनली में सेव हो रही है। विच विल रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग, जो फॉर्मेटिंग सारी हटा देगा। आर यू श्योर यू वांट टू दिस, यू वांट टू डू दिस टू सेव इन अदर फॉर्मेट्स, क्लिक नो। अगर इसमें सेव करना चाहते हैं तो यस करें, अगर अलग किसी अन्य फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो नो करें। तो इसको हम यस कर लेते हैं सिंपली, और मिनिमाइज करके ये जो हमने पालकी वर्डपैड की फाइल सेव की उसको खोलेंगे तो ये नोटपैड में खुल रही। देखिए ये नोटपैड में बदल गई, और हमने बनाई थी वो थी वर्डपैड में। तो यहाँ तक हो चुका है, आगे देख लेते हैं। प्रिंट सेम वैसे ही। अब इसमें प्रिंट में भी 3 ऑप्शन मिल गए। एक प्रिंट प्रीव्यू मतलब कि जो हमारा प्रिंट होगा वो किस तरह का आएगा, प्रिंट करने से पहले हम देख सकते हैं। क्लिक करेंगे और ये हमारा दिखा रहा है। इसको हम जूम, इस पे आया प्लस बना है एरो पे क्लिक करेंगे जूम, तो ये दिखा रहा है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कैसा प्रिंट होकर आएगा। एक पेज एक टाइम पर दिखे, 2 पेजेस दिखें, 100% किस तरह का आप देखना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। पेज सेटअप और प्रिंट वही ऑप्शन है, अभी आगे हम बताएंगे। प्रीवियस, नेक्स्ट पेज, अगला पेज देखना चाहते हैं। अगर एक से ज़्यादा पेज हैं तो क्लोज प्रिंट प्रीव्यू हटा देगा। अब वहाँ पे जो 2 ऑप्शन थे वो यहाँ पे भी हैं, प्रिंट और क्विक प्रिंट। तो प्रिंट में पहले देख लेते हैं। सेम वही चीज़, प्रिंटर का नाम पूछ रहा है, पेज रेंज पूछ रहा है, नंबर ऑफ कॉपी नॉर्मली कितने पेजेस। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि वर्डपैड में मैक्सिमम पेज कितने हो सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है 65,535, तो मैक्सिमम पेज ये इतने हो सकते हैं। इनके बीच आप कोई भी प्रिंट कर सकते हैं अगर आपके फाइल में पेजेस हैं। कितनी कॉपी चाहते हैं वो यहाँ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और आई थी, वहाँ पे छूट गई थी नोटपैड में, देख लेते हैं। प्रेफरेंसेज और भी सेटिंग आ जाएगी। डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, ओरिएंटेशन, पेपर टाइप कौन सा है, क्वालिटी क्या रहेगी, स्टैंडर्ड, हाई क्वालिटी, ड्राफ्ट क्वालिटी, कलर। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि आप जो अपना डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाह रहे हैं वो कलर आएगा या ग्रे स्केल यानी कि ब्लैक एंड वाइट। तो आप जैसा चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। 2 साइड प्रिंटिंग कैसा करना चाहते हैं, एक पेज पे दोनों, जो एक पन्ना होता है A4 उस पर दोनों तरफ प्रिंट करना है, एक तरफ वो यहाँ से सेटिंग। और भी बहुत सारी सेटिंग्स हैं। रिवर्स ऑर्डर, मतलब 10 पेज है तो 10, 9, 8 ऐसे प्रिंट हो या किस तरह से प्रिंट हो, ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है 2 साइड प्रिंटिंग में। और भी बहुत सारी सेटिंग्स हैं, तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। ये चीज़ें हो गई, कैंसिल करते हैं। और इसमें एक और ऑप्शन था क्विक प्रिंट। ये जो सेटिंग्स आपने लगाई होंगी, कुछ भी, कोई जैसे ये प्रिंट पे क्लिक करते हैं ये पूछता है प्रिंटर वगैरह, बट अगर हम क्विक प्रिंट पे क्लिक कर दें, प्रिंट में जाके क्विक प्रिंट पे, तो नॉर्मली ये फाइलें जो फाइल दी होगी प्रिंट के लिए वो पेजेस निकालने लगेगा, कोई भी सेटिंग्स नहीं पूछेगा। पेज सेटअप सेम वैसे ही जैसे उसमें आया था, साइज पूछ रहा है, सोर्स की चेंजिंग नहीं करनी है, एक ही ऑप्शन है वही रखना है। ओरिएंटेशन 2 तरह का होता है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में लंबा पेज है, लैंडस्केप कर देंगे वही पेज बेड़ा हो जाएगा, यानी कि चौड़ाई बढ़ जाएगी। मार्जिन क्या है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं, नोटपैड की वीडियो में मैं बता चुका हूँ। प्रिंट पेज नंबर, ये ऑप्शन बढ़ गया कि इस पर टिक लगेगा तो पेज नंबर प्रिंट होके आएगा हर पेज पे। ओके कर देते हैं। सेंड इन ईमेल, जो हम फाइल बना रहे हैं उसको ईमेल से भेजना, तो इसमें कोई ईमेल कॉन्फ़िगर नहीं है, अदरवाइज अगर कॉन्फ़िगर होगी तो इस फाइल को हम ईमेल से भेज सकते हैं। अबाउट वर्डपैड, ये बताएगा कि वर्डपैड कौन सी विंडो है, कौन सा वर्जन है, किस विंडो में पड़ा है, कौन सा वर्जन है, ये अबाउट वर्डपैड बताएगा। और अगला ऑप्शन है एग्जिट, ये वर्डपैड से बाहर निकाल देगा, यानी कि जो फाइल होगी अगर उसमें कोई एडिटिंग आप नहीं किए होंगे तो डायरेक्टली उसको बाहर निकाल देगा, अदरवाइज सेव करने को डोंट सेव पूछेगा। तो जो वर्डपैड बटन है, ये जो फाइल बटन है इसको वर्डपैड बटन भी बोलते हैं,
तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन थे वो सारे हो गए हैं। अब आते हैं हम होम टैब पे, देख लेते हैं क्या होगा इससे। पहला ग्रुप है इसमें क्लिपबोर्ड, जो कट कॉपी पेस्ट, जो कि मैं पहले ही नोटपैड में ही बता चुका हूं। तो देख लेते हैं इससे क्या होगा। जैसे हम लिखें यहाँ पे कॉलम एंड रोज लिखे हैं। अगर हम ये कॉलम्स एंड वाला आगे पार्ट आगे चाहते हैं, एंड ये यहाँ से हटा के यहाँ चाहते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपली सेलेक्ट करेंगे और कट कर लेंगे यहाँ से, जहाँ पे चाहते हैं वहाँ पे कर्सर रखकर इसको पेस्ट कर लेंगे। कॉलम्स को अगर हम यहाँ भी चाहते हैं और आगे भी चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे और जहाँ पे चाहते हैं वहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट की शॉर्ट की कंट्रोल V है और कट की कॉपी कंट्रोल X है। कट की शॉर्ट की कंट्रोल X है और कॉपी की शॉर्ट की कंट्रोल C है। तो नॉर्मली ये वैसे ही वर्क करेंगे जैसे नोटपैड में थे। अब आगे देखते हैं फॉन्ट ग्रुप में। फॉन्ट में जो पहला ऑप्शन है उसको बोलते हैं फॉन्ट फैमिली या फॉन्ट फेस, यानी कि फॉन्ट मैंने पहले ही बताया था, टेक्स्ट फॉन्ट वो होता है जिस स्टाइल में अक्षर बने होते हैं और टेक्स्ट वो होता है जो मैटर पूरा लिखा होता है। तो ये फॉन्ट बदल के हम देखते हैं कैलिबरी। क्वेश्चन ये भी आता है कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है, तो कैलिबरी होता है। अदरवाइज हम इनको बदल के देखते हैं। देखिए बदल रहे हैं, साइज यहाँ से फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हैं।
से ऊपर